हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा पुराना है, थर्सडे का वीडियो है, मतलब गुरुवार का दिन है। शाम के अभी 5 बज रही है और 5 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। उसके बाद का शायद मैंने एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन ये वाला जो क्लिप था ना वो रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज के वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो मौसम जो है वो यहाँ पर भी ठंडा है, सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सी पड़ ही रही है यहाँ पर, और इसी वजह से सबको ही सर्दी जुकाम मतलब ये सब कुछ चल ही रहा है। सबके यहाँ पर चल रहा है, जिसको भी पूछो ना या किसी फ़ोन पे भी बात होती है ना, तो मतलब सबके सबसे पहले तो ऐसे ही पूछते हैं कि तबीयत कैसी है। तो यही है कि सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, मतलब यही चीज़ें सबके घर में चल रही है। तो हमारे यहाँ पर भी सबके यही हाल है। और जब सर्दी जुकाम ऐसा कुछ होता है ना, तो लिटरली रोटी सब्जी खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गरम गरम मिल जाए, कुछ भी गरम चीज़ जो है ना वही खाने का मन होता है। तो आज मैंने सोचा कि काम करती हूँ कि टमाटर पड़े ही है, टोमेटो का सूप बना देती हूँ। गरम गरम पियेंगे तो थोड़ा सा गले में एक सेक भी लग जाएगा और थोड़ा मुँह का टेस्ट जो है ना वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खट्टा मीठा बनता है ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 किलो जितने टमाटर थे वो ले लिए थे, और उसके बाद में उसको रफली चॉप करके थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल करने चढ़ा दिए। 3 से 4 सीटी लूँगी, और तब तक यहाँ पर पैरेलल में मैं डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। डिनर में आज बहुत ही हल्का फुल्का सा खाना जो है वो बनने वाला है। कहने में हल्का फुल्का ही होता है, लेकिन मेहनत पूरी लगती है। पूरी सब्ज़ी बनेगी, कढ़ाई भी होगी, रोटी भी बनेगी, परात भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, कहने में यही आता है कि हल्का फुल्का खाना बन रहा है, क्योंकि हाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो डिनर में मैंने आज मतलब एक तो सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, जो परी, विहान और जैन साहब उन तीनों के लिए ही बनी है, क्योंकि मम्मी जी, बाबूजी और मेरे हम तीनों के लिए एक्चुअली मॉर्निंग में दाल और सब्ज़ी ये तो बनता ही है, साथ में चावल और ये सब बनते हैं ना। तो यही है कि आजकल मतलब खाना जो इतना खाने का मन नहीं होता है ना, तो साथ में कुछ अटर पटर कुछ और खा लेते हैं ना, तो फिर ये खाना जो है वो पड़ा रह जाता है। तो थोड़ा खाना जो है वो भी पड़ा हुआ है, आटा भी थोड़ा सा सुबह का पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम लोग ये खा लेंगे। और बाकी परी, विहान और जैन साहब इन तीनों के लिए मैंने यहाँ पर सेव टमाटर की सब्ज़ी बना दी है, और यहाँ पर आटा जो है वो भी लगा दिया है। तो यहाँ पर सब्जी के लिए तड़का लगा दिया था, पानी डाल दिया था, और पानी में जैसे ही बॉईल आया तो मैंने जो नमकीन थी वो वैसे तो सारी डाल दी, थोड़ी सी मैंने बचाई है, क्योंकि नमकीन जो होती है ना वो जैसे ही पानी में डालते हैं तो एकदम गल सी जाती है। तो थोड़ी सी नमकीन मैं अलग से रख देती हूँ, तो जब हम खाना खाएंगे ना, मतलब ये सब लोग खाना खाएंगे ना, तो उस टाइम पर मैं मतलब 5 मिनट पहले ये नमकीन इसमें डाल दूँगी, तो थोड़ी सी क्रंची सी रहती है ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ पर जो टमाटर थे ये भी अच्छे से गल गए हैं। और अब मैं बहुत जल्दी जल्दी वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि 5 बज गई थी, और आजकल रात जो है वो इतनी जल्दी हो जाती है ना। और आप सबको खैर, अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग सनसेट के पहले खाना खा लेते हैं, मतलब कि सूर्यास्त होता है ना उसके पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लोग मतलब मम्मी जी, बाबूजी और मैं, हम 3 तो खा लेते हैं। जैन साहब भी कोशिश करते हैं, अगर वो आते हैं तो वो भी टाइम से खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ मतलब 6:30-7 बजे तक तो उनका भी हो जाता है और बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर जो थे उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दिया था, और उसके बाद में उसको छान दिया, ताकि उसके जितने भी बीज और छिलके हो ना वो अलग निकल जाए। उसके बाद में जो सूप है उसको तड़का देना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। तेल का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, या तो घी डालो, और अगर आपके पास में बटर है तो बटर का तड़का भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही घी गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, उसके बाद में जो टमाटर की प्योरी थी वो मैंने डाल दी थी, और उसके बाद में इसके अंदर मैं थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल जो नमक होता है सेंधा नमक वो डालूँगी, और थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर शुगर, और थोड़ा सा इसको क्रीमी सा टेक्स्चर बनाने के लिए देने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो अपने दूध की मलाई होती है ना फ्रेश वाली, वो मैंने डाल दी थी। यहाँ पर एक गलती मेरे से ये हो गई थी कि जो मलाई थी ना उसको मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा मुझे इसको मिक्सी के अंदर चला देना था, ताकि ये जो बीच में मलाई के थोड़े थोड़े से कहीं कहीं लम्स दिख रहे हैं ना गुच्छे से, वो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। खाने में तो खैर पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो एक अच्छा लुक आना चाहिए था ना वो नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर सूप वो बन गया था, खाना भी बन गया था, सबने खाना खा लिया था। बीच में मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी किचन में घुस जाती हूँ ना, तो मेरे पास में अच्छा खासा टाइम होता है, ताकि मैं वीडियो वगैरह बना पाऊँ। क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाने के टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। जिस काम को आधा घंटा लगता है ना, उस काम को पौना से 1 घंटा लग जाता है। लेकिन मैं ऑलरेडी लेट किचन में घुसी थी, और फिर ये सूप की प्लानिंग अचानक से हुई थी, तो उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर इस टाइम पर शायद अभी
7 साढ़े 7 का कुछ टाइम हो रहा था। सबका खाना पीना हो गया था, किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। और शाम को जैन सब खाना खाने आए थे ना, तो ये बीच में मतलब उनको कहीं कुछ फ्रूट्स वगैरह दिखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखती है ना, तो वो लेके आते ही हैं। तो आज शाम को एक तो ये मूंगफली लेकर आए थे जिसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी थी ना, तो इसको मैंने थोड़ी सी देर पानी में डुबो के रख दी थी ताकि सारी मिट्टी जो है ना वो उसकी निकल जाए। तो ये मैंने जो मूंगफली है वो भी अच्छे से धो दी है। और उसके बाद में कुछ फ्रूट्स लेके आए थे। एक तो पपीता लाए थे, 2 छोटे छोटे से क्यूट से पपीता थे। खैर अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब तक तो हमने ये पपीता खा भी लिए। तो दिखने में मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे निकलेंगे, लेकिन जब इसको कट किया और खाया ना, तो इतने मीठे पपीता थे ना, एकदम मीठे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके ऊपर ना शुगर स्प्रिंकल करी हो वैसा। तो एकदम मीठे मीठे से पपाया थे। और साथ में ये थोड़े से ये लेकर आए थे अपने गुआवा बोलते हैं इसको, पेरू भी बोलते हैं, अमरूद भी बोलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अपनी लैंग्वेज में सब्जियों के या फ्रूट्स के नाम बोल देती हूँ, लेकिन जो कुछ सब्सक्राइबर है ना मुझे बहुत दूर दूर से देखते हैं, मतलब कुछ तो पाकिस्तान से भी देखती है मुझे। तो उनको है ना फिर वो बोलते हैं कि ये क्या होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मतलब ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए मुझे अगर किसी चीज़ का या सब्ज़ी का या फ्रूट का कुछ दूसरा नाम अगर पता होता है ना, तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अमरूद तो खैर लोकल लैंग्वेज में बोलते ही हैं, इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में इसको पेरू बोला जाता है। और अभी रात की 10 साढ़े 10 का कुछ टाइम हो रहा था। जैन साहब जैसे ही शॉप से आए ना, तो आते में ही मतलब वो आते हैं ना उसके पहले से ही मुझे हो जाता है कि वो जैसे आएंगे ना तो मैं चाय बनाऊंगी, दोनों जने आराम से तसल्ली से बैठ के चाय वाय पियेंगे और कुछ बातें बातें भी करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई है। परी भी यहाँ सो गए थे, मम्मी जी बाबूजी भी सो गए थे, और यहाँ पर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई है। चाय पीऊँगी और अब आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह के अभी 5:45 बजे का टाइम हो रहा है, और आज मेरी नींद इतनी ज़्यादा लेट खुली है ना, मतलब एक बार नींद मेरी 5:15 बजे के करीब खुल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जब आपकी नींद खुलती है ना, तो उठने में आपको आलस तो आता है, लेकिन आपको तुरंत बिस्तर छोड़ देने चाहिए। और 5:15 बजे मेरी नींद खुली ना, तो इतना मतलब ठंडा सा मौसम हो रहा था और इतनी मीठी मीठी सी नींद मुझे आ रही थी ना, तो मैं एकदम से कंबल वगैरह ओढ़ के और अच्छे से सो गई। और मुझे लगा कि शायद नींद नहीं आएगी, मैं उठ जाऊँगी 2-3 मिनट में, लेकिन वो नींद ऐसी आई ना कि बिल्कुल आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली है। तो अभी 5:45 बजे का टाइम हो रहा है, इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में तो खैर कुछ भी शूट नहीं किया। फिर बाद में एकदम से मेरी नींद खुली तो पता चला कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत शूट करना था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो बनने के लिए रख दिया है, और टिफ़िन में आज मैंने बनाया है कॉर्न का पुलाव। बनाना खैर कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन यही है कि सुबह अगर नींद टाइम से खुल जाए, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाए, तो फिर आप मनचाही चीज़ जो है बना सकते हो। और यदि लेट नींद खुलती है तो फिर फटाफट वाले काम करने पड़ते हैं, और पुलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो जैसे ही उठी थी तो उठते में ही सबसे पहले खाली मैंने अपना मुंह धोया था, उसके बाद में फटाफट से मैंने पुलाव जो है वो बनने रख दिए थे, ताकि वो मतलब लो फ्लेम पर धीरे धीरे बनते रहेंगे। उसके बाद में मैंने परिविहान को उठाया, और उसके बाद में छोटे मोटे और भी कुछ काम हुआ मैंने किए। पानी छाना था, बच्चों के लिए भी मैंने दूध रख दिया है। फ्रूट ब्रेक में मैं ये गुआवा उनको दूंगी, तो गुआवा मैंने कट कर दिए हैं। और बीच बीच में बस जा जाके बच्चों को भी मुझे देखना है ताकि वो सोए ना, क्योंकि हमारी नींद नहीं खुलती है, बच्चों की नींद बेचारों बड़ी मुश्किल से खुलती है। कई बार तो मुझे मतलब ऐसा लगता है यार बच्चों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। इतनी ठंडी में सुबह सुबह मतलब जो इतनी मीठी मीठी नींद आती है ना, ऐसे में बच्चों को उठाना और फिर उनको बोलना कि नहाओ जल्दी जल्दी करो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी मतलब इसका इलाज नहीं है। ये तो सब रूटीन के काम है और सबके साथ होते हैं, हमने भी किए, हमारे बचपन में हमारे साथ भी होता था, और अब हमारे बच्चे जो है वो भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से पुलाव बन गया था। मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन भर दूँगी, बॉटल मैंने पहले ही भर दी थी, और उसके बाद में इन दोनों को मैं जाऊँगी नीचे छोड़ने के लिए। और नहीं, हाँ छोड़ने का जाऊँगी, उसके पहले तो परी की मेरे को पोनी भी बनानी है, और उसके बाद में फिर जाऊँगी नीचे बच्चों को बस में बिठाने के लिए। अच्छा, कल के वीडियो में मुझे कोई पूछ रहा था कि आपके इन-लॉज़ चले गए हैं क्या? कि नहीं मेरे इन-लॉज़ नहीं गए, वो इधर ही है। पता नहीं मेरा जो कैमरे का एंगल जो है ना वो शायद इस तरीके का हो पा रहा है कि मतलब मैं कर रही हूँ कि जहाँ पर मम्मी जी और बाबूजी दोनों नहीं दिख रहे हैं। मतलब मुझे खुद को भी अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार पूरे वीडियो में मम्मी जी बाबूजी कहीं दिख ही नहीं रहे।
तो पता नहीं जब मैं काम कर रही होती तो ऑब्वियस बात है कि जो कैमरे का एंगल है ना मैं अपनी ही तरफ रखती हूँ ताकि मैं आपके साथ में अपने जो काम है वो सारे शेयर कर पाऊँ। तो मम्मी जी बाबूजी जो है वो शायद नहीं आपको दिख रहे, बाकी वो इधर ही हैं। जब तक ठंड है वो यहीं पर रहेंगे, जब अच्छी खासी मतलब ठंड जो है वो पूरी तरह से चली जाएगी, गर्मी पड़ने लगेगी, तो उसके बाद में वो राजस्थान जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती है। जो भी राजस्थान से मुझे देख रहे हैं ना, तो उन सबका तो आज कमेंट मेरे पास में आना ही चाहिए ना, कि क्या कहते हैं ना वहाँ पर ठंडी के क्या हाल है। उदयपुर में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बात होती है वहाँ पर ना तो सब लोगों के मुंह से यही निकलता है कि हालत ख़राब हो रही है, मतलब टोपा, स्वेटर, शॉल, शॉक्स वगैरह सब कुछ पहन के पूरा टेडी बियर बन के बैठते हैं वो लोग। तो जो भी मुझे राजस्थान से देख रहे हैं, इवन जहाँ से भी देख रहे हैं ना, तो मुझे प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि यहाँ आपके यहाँ पर ठंडी के क्या क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं छोड़ के ऊपर आई और आने के बाद में फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। मम्मी जी बाबूजी जैन साहब के लिए मैंने दूध बनाया था और अभी यहाँ पर मैं भी नहा ली हूँ, मम्मी जी भी नहा लिए, बाबूजी अभी शावर लेने के लिए गए हैं, जैन साहब अभी सो रहे हैं, उनको अभी मैं कुछ देर में उठाऊँगी। और सुबह सुबह पता है होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो एक बार अगर आप नहा लो ना तो फिर आपकी सारी ठंड जो है वो उड़ जाती है। तो मेरे साथ में ये ऐसा ही हुआ। सुबह से तो खैर बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना था, लेट भी उठी थी ना, तो उसमें मुझे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए गई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। तो ऊपर आके जब मैं बैठी ना तो चाय लेके, तो ऐसा लगा कि बस वापस सो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऑलरेडी सुबह भी लेट हो गया था, सोने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार मैं नहा लेती हूँ। तभी जैसे ही नहा के निकली ना, तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंड वंड सब अच्छे से उड़ गई है। तो चलिए, यहाँ पर मेरी बातें और मेरे काम तो खैर ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मुझे वीडियो को करना पड़ेगा यहीं पर एंड, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।